अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत की जानब से मुसलसल दावा किया जा रहा है कि महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। रवा हफ्ते भी हुकूमत का दावा कि 1.16% से जो महंगाई की शरह वो कम होकर 0.52% पर आ गई, जबकि इसी हफ्ते 14 अशिया की जो खुदनोश की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आम आदमी परेशान है कि एक तरफ हुकूमती दावे के महंगाई की शरह कम हो रही है तो दूसरी तरफ महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। तो इसी पे आज आवाम से राय जानेंगे, पूछेंगे कि लोगों को क्या समझ आती है, क्योंकि ये पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि महंगाई की शरह कम होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि महंगाई कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ नहीं रही। जिस शरह से, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उसमें कमी वाक़ई हुई है, लेकिन महंगाई जो है वो अभी तक कम नहीं हुई। आमदन जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी। महंगाई की शरह, महंगाई कम होना, हालात बेहतर होना, ये सब मुंसलिक है कि जब आमदन बढ़ती है और कीमतों में कमी वाक़ई नज़र आती है। यही आज लाहौर की आवाम से जानें कि इस वक्त टाउनशिप बाज़ार के अंदर मौजूद है और टाउनशिप बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे आज जानेंगे कि क्या वाकई कारोबार चल रहा है, यहाँ पे अशिया सस्ती मिल रही हैं या नहीं मिल रही। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका ये काम? कुछ ना पूछें भजन, नहीं यार, क्यों? थोड़ा पीछे भजन। ये जो चीज़ है जो हम पहले 10 रुपए की सेल ये करते थे, हेयर क्लिप है। हाँ जी, अब भजन 9 रुपए का हमें आ रहा है। अब गाहक को हम अगर इसके 20 बताते हैं तो गाहक कहता भजन आप लिबर्टी में बैठे हुए हैं। पहले 10 रुपए का सेल करते जी थे, प्यारे भाई। बेचते थे आप। जी और भाई। आपको पड़ता कितने का था? हमें भजन पहले 4 साढ़े 4 रुपए का आता था। पड़ता था। जी अब प्यारे। आपको ही 9 रुपए का पड़ रहा है। जी भजन, अगर गाहक को हम इसके 20 बताते हैं, उसे कहते हैं भी 15 दे दें, वो कहते हैं जी आप लिबर्टी में बैठे हुए, हम 50 काट के किसी ब्रांडेड दुकान से ना ले लें। क्योंकि जिस बाजार में हम खड़े हैं, टाउनशिप बाजार, इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ में सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे आप ही है। भजन जाके रेट लिस्टें चेक करें, रेट लिस्टों पे रेट कुछ है, मिल कुछ रहा है भजन। हालांकि मैं खुद भजन रेडीदार हूँ। हमारे कई रेडी वालों भाइयों ने भी यही किया हुआ कि मंडियों से भजन रेट उनको ज़्यादा मिलते हैं, गवर्नमेंट कुछ रेट देती है यहाँ पे भजन। अगर ये महंगाई को कंट्रोल करना तो मेरा ये कहना कि भजन पहले जो होलसेल वाले हैं उनको भजन रोकें, फिर महंगाई कम होती जी प्यारे भाई। है। वैसे अभी कोई आपके पास जितनी आइटम्स हैं, जी प्यारे भाई। किसी एक की भी कीमत कम हुई है? नहीं भजन, कोई एक आइटम हो? नहीं भजन। यार इतनी छोटी छोटी आइटम्स हैं, ये कंगियाँ हैं, ये पौनियाँ हैं, ये क्लिप्स हैं, ये तो वजन बड़ी ये है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। 190 रुपये दर्जन थी, 280 रुपये दर्जन हो गई है 2 माह के अंदर। ये 2 माह में बढ़ी है? जी प्यारे भाई। इस 2 माह में? जी प्यारे भजन, 2 साल की बात नहीं कर रहे, मैं 2 माह की बात कर रहा हूँ भजन। 2 माह में बढ़ गई। जी प्यारे भाई। तो यानी ये बढ़ रही है, जी भजन, यानी कि सस्ता कुछ नहीं हो रहा। कमाना भजन बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। गाहक तो परेशान है, हम दुकानदार हो जाएं, स्टॉल वाले हो जाएं, सब भजन परेशान हुए पड़े हैं। सब परेशान। चलिए आपकी परेशानी हल करें, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 2 माह में जो है वो कुछ आइटम्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो एक तरफ हुकूमती ज़ादोशुमार के महंगाई की शरह कम हो रही है, अफरात ज़र कम हो रही है, शरह सूद में कमी वाक़ई हुई है, मैक्रो इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है, मुल्की हालात जो है वो बेहतर हो रही है, यानी मईशत बेहतर हो रही है। कभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, कभी IMF के बारे में बताया जाता है कि वो तारीफ़ें करना शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाती है कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है, लेकिन आम आदमी जो जिसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, क्या उसमें कमी वाक़ई हुई है, ये जान रहे हैं आज यहाँ पे लोगों से और पूछ रहे हैं कि हालात क्या हैं। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है आपका काम? काम कैसा जाना चाहिए, बस नहीं ठीक हुआ, काम कहाँ से कोई बेहतरी नहीं आई, कोई कोई भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, पहले से लो हो गया वो। मजीद लो हो गई। जी, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? महंगाई इतनी है। हुकूमत तो कह रही शरह कम हो रही, महंगाई कम हो रही, चीज़ें सस्ती हो क्या रही, हुकूमत कह रही है ना? कुछ कहती है, बताओ क्या चीज़ सस्ती हो रही है? आपने बताना है, कुछ हुआ है? आप तो बाजार में बैठे हैं। देखो हम बाजार में बैठे हैं, आप भी इधर ही होते हैं, आप भी सारी दुनिया का पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं। लेकिन हमारे बारे में वो कह सकते हैं ना कि शायद प्रोपागेंडा कर रहे हैं। आप तो आम आदमी है ना यार, इसलिए है तो हम भी आम बताएं, आदमी, लेकिन वो देखे वो किन्नू लगे हुए 300 रुपये दर्जन है, बताएं कौन सी चीज़ सस्ती है? कहाँ से सस्ती है बताएं? इस मार्केट के बारे में तो मशहूर, तो यहाँ में सस्ती चीज़ें मिल जाती है, कुछ सस्ता नहीं रहा। कुछ सस्ता नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। ये आपके हैं? जी, कैसे दे रहे हैं? 200 का पैकेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बाजार का पूरा विजिट कर लिया आपने? कुछ सस्ता हुआ है? कुछ भी नहीं, कोई एक चीज़? कुछ नहीं।
महंगाई हुआ है। महंगा हो रहा है। हाँ जी। तो ये जो हुकूमती बातें कि नहीं सस्ती हो रही है, सस्ती हो रही है, महंगाई कम हो रही है, सुना है ना आपने? हाँ, पेट्रोल तो ये भाई कब सस्ता होगा, गरीब तो मर जाएगा बस सस्ता सुनता सुनता ही। हम सुन रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। सुन रहे हैं, हाँ जी, हो नहीं सुन रहा। रहे हैं, हो नहीं रहा है। अब तो मिडिल क्लास बेचारा भी भूखा मर रहा है, क्या करें। हालात यहाँ तक आ चुके हैं। आ चुके हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे खातून, वो कह रही हैं कि ये सुनते सुनते कि सस्ता हो सुन तो रहे, लेकिन जब ये सस्ता होगा हो सकता है कि हम इस दुनिया में ना रहें। कैसे हैं भाई? ठीक है भाई, ठीक है। क्या हालात है आपके काम के? शुक्र है अल्लाह का, बैठे हैं काम कर रहे हैं बस। शुक्र तो अदा करना चाहिए, हाँ, हर शुक्र हाल है। में अदा करना हाँ, चाहिए। शुक्र ही अल्लाह का करना थोड़ी सी चाहिए। हकीकत भी बयान कर दें कि हकीकत क्या करें, सब कुछ दुनिया को मालूम है, महंगाई हो रही है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। कारोबार में बेहतरी नहीं आई। नहीं, हर चीज़ तो महंगी हो रही है, कस्टमर कम हो जा रहा है, चीज़ महंगी हो जा रही है। ये सस्ती नहीं हो रही। नहीं, सस्ती नहीं हो रही। यार आप देखें ना, आप कह रहे हैं महंगी हो रही है, हुकूमती लोगों से बात करें वो कह रहे हैं सस्ती हो रही है। बस ये क्या कंफ्यूजन उनका है? कहने का ये है, मतलब सस्ती हो जाएगी, पर वो नहीं दे। प्लास्टिक आइटम्स हैं ज़्यादातर। हाँ, सब कुछ है हमारे पास। कोई एक चीज़ इस कितने आइटम्स होंगे टोटल आपके पास? मेरे पास 101 आइटम है, हज़ारों से तो ज़्यादा आइटम है में से जी। कोई एक चीज़ सस्ती हुई है? नहीं, महंगी हो गई है अब 50 रुपये, हर चीज़ तो बढ़ रही है। 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये 101 में हाँ। सस्ती एक भी नहीं हुई। नहीं हुई। महंगी हो रही महंगी हो रही है। है। और ये महंगी कब हुई है? पिछले 1 माह में, 2 माह में, 4 नहीं, माह अब में? शुरू तो ही ऐसी हो रही है, महंगी हो गई आई है। 50 रुपये, 30 रुपये, 10 बढ़ती रुपये, जा रही है। बढ़ती जा रही है बस। और ये कितने अरसे बाद बढ़ जाती है? ये 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद चीज़ बढ़ जाती है, लाजमी बढ़ यानी उसको ब्रेक नहीं लगी है? नहीं लगी, वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। जरा डिनर सेट था 12,000 रुपये का, तेरा अब चला गया 45,000 रुपये का डिनर सेट, क्या करे 45,000 रुपए जी। का डिनर। ये पहले 15,000 का। हाँ, 7,000 से शुरू हुआ है, 6,000, 7,000 से शुरू हुआ है, अब 45,000 में चला गया। तो ये कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? किसी ने यहाँ पे तो कोई नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा, जिसके क्योंकि पास। यहाँ पे तो लोग आते हैं इसलिए कि यार कुछ सस्ती चीजें मिल जाती है, ऐसे ही है ना? ये बाजार इसलिए है। जी जी जी, तो 45,000 का डिनर सेट यहाँ पे अब कोई नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा। जिसको बता दो कह रहा हो इतना मार्जिन, मैंने तो इतने का लिया था, इतने का लिया था। यानी कीमतें बढ़ रही हैं बढ़ रही हैं और कारोबार मुतासर हो रहा है। जी, यही बात है, महंगाई बढ़ रही है, कारोबार कम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे भाई, वो कहते हैं कि कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब 45,000 रुपये का डिनर सेट जो 12-15,000 रुपये का होता था वो महंगा होना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या हालात हैं ये कारोबार के? सिर्फ जहर की गोली चाहिए हमें। नहीं यार, क्यों भाई ऐसा? नहीं क्यों? नहीं, ये हुकूमत ने हमें जलील कर दिया है, किराया देने के लिए हम तक तंग आ गए हैं। नहीं है इतना पैसे। नहीं है पैसे, लोगों का उधार का माल उठाया हुआ है, काम नहीं है, जलील करिए। उधार पे है। उधार पे LDL जलील कर रहे हैं, कहाँ जाएं हम? जो LDL लेके जा रहे हैं रेडी कहते हैं हमें- कॉर्पोरेशन वाले हाँ जी, पैसे मांग रहे हैं हमसे। पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी, कितने पैसे मांगते वो कहते हैं दो खर्चा दो, कोई पुलिस वाले आते हैं, कभी क्या कौन सा आता है, कभी कोई आता है, हमें खर्चा दो। हम पागल हैं, हम दिन के लिए कमाने के लिए आए हैं, बच्चों की रोजी कमाने के लिए आए हैं घर से। हम बच्चों को भूखा मारते हैं, हम कहाँ जाएं हम? कितना किराया है घर का? 20,000 रुपये। 20,000 किराया। हाँ जी, और बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो 21,000 रुपये के गैस का बिल आया है। 21,000 गैस का बिल आ बिल गया है। कर्जे चले जा रहे हैं हम के ऊपर। और ये कितना कर्जा उठाया इसके लिए? कर्जा कुर्जा नहीं उठाया, उधार किया हम। उधार किया? हाँ जी। कितने का उधार है? 1.5 लाख का माल लिया है। 1.5 लाख का उधार है। हाँ जी, अब ये बिकेगा तो 1.5 लाख देना भी है। हाँ जी, फिर उसमें से अपना खर्चा भी हाँ निकालना जी, हाँ जी, बड़े परेशान और हैं। इसमें आप कह रहे हो कि ये कमेटी वाले, पुलिस वाले, ये सब आ रहे हैं, सब- उनको भी पैसे दे दें। हाँ, हर चीज बंदे को जलील कर रहे हैं, हर बंदे को। कहाँ जाएं हम? तंग आ गए जो हैं। माल आपने उठाया है, हाँ कितना जी, ये माल है? हाँ जी, इसमें किसी चीज़ की कीमत कम हुई है? नहीं, कोई चीज़ सस्ती बड़ी हुई है, बड़ी है रेट, बहुत बड़ा रेट। पिछली बार हम 100 के 2 जोड़े बेचे जराबों के, हम 100 के 2 जोड़े हमें आ रहे हैं। अब आपको आ रहे हैं। हाँ जी, हम 150 के 2 जोड़े बेचे, गाहक ने 100 के 3 जोड़े बिक रहे हैं। अब कहाँ जाएं? गाहक ही मानेंगे। आप अपनी जगह पे सच्चा, हम अपनी जगह पे सच्चे हैं। कहाँ जाएं? पिछले साल जी इतनी रेट बिका है। नुकसान में तो नहीं बेच सकते। यही तो मसला, काम नहीं है, बस परेशान हुए हैं, बस और कोई मसला नहीं है। परेशानी परेशानी कि हम इस मुल्क में रहना दुश्वार कर दिया उन लोगों ने।
सिर्फ जहर की गोली चाहिए हमें, वो बच्चों को दे तो हम खुद ही मर जाएं। नहीं नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं करना, इन्होंने बहुत सब्र वीक कर करना दिया है, है। हौसला करना है और दुआ करनी है कि अल्लाह हम सब की बेहतरी करे। ये हालात हैं जी, ये रेडी वाला परेशान के हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं हम कि हालात जो है वो किस तरफ मुश्किलात है लोगों के लिए। और एक तरफ हुकूमती दादाशुमार के महंगाई कम हो रही है, तो दूसरी तरफ जब आम आदमी से जाके बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, वो बताता है कि कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेक लेते ब्रेक वापस गुफ्तगू के साथ हुई। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हुकूमती दावे के महंगाई की शरह जो है अब वो कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत स्टेबल हो रही है, बेहतरी की तरफ जो मुल्क है वो गामजन है। जबकि मार्केट में लोगों से, दुकानदारों से, आम आदमी से बात करते हैं तो उसको जो ताल्लुक़ है वो माइक्रो इकॉनमी से है। गवर्नमेंट बात करती है वो मैक्रो इकॉनमी यानी नेशनल लेवल की बात करती है, लेकिन आम आदमी को सस्ती रोटी चाहिए, सस्ती अशिया चाहिए, उसको कारोबार चाहिए कि उसका आमदन में इजाफ़ा होना चाहिए। ये सब जानने की कोशिश करें कि क्या इसमें फ़र्क पड़ा है, क्या हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या हालात हैं आपके कारोबार के? हालात नॉर्मल ही हैं। नॉर्मल क्या कोई बेहतरी आई है? कुछ चीज़ें, कोई सर्कल बेहतर हुआ है? नहीं, बेहतरी कोई नहीं है। नहीं आई। नहीं ये आपके पास जो आइटम्स पड़े हैं इसमें किसी की कीमत सस्ती हुई है? नहीं, महंगी हुई है, सस्ती नहीं। अभी कोई पिछले 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में महंगी हुई है, बढ़ी हैं चीज़ें या खड़ी हो गई हैं? नहीं, महंगी होती रहती है। जब भी दोबारा जाते हैं लेने वो रेट बढ़ा ही होता है। आखिरी दफ़ा आप कब गए थे सामान लेने? आखिरी दफ़ा कह लें कि महीना पहले गया हूँगा। और उससे पहले कब गए थे? इसी तरह जाते हैं। और उसमें फ़र्क आया? हाँ यानी जी, महीना पहले कीमत बढ़ी है? बिल्कुल। बिल्कुल, शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे जी महीना पहले गए तो कीमतें जो है वो बढ़ चुकी। नाज़रीन आए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? ये सब्ज़ी सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है, क्या हो रही है? सस्ती कुदरत की वजह से हो रही है। कोई वही है? हाँ जी, क्या सस्ता हुआ है सारा कुछ सस्ता है। मसलन? सारी जो खाने वाली चीज़ें, मटर। नहीं, कीमत नीचे आई है। हाँ जी, किसकी नीचे आई है? ये वैसे हर साल ही होता है। कोई बात नहीं, बताए ना, आइटम बताए ना, कौन से आइटम की नीचे आई है? गोभी नीचे आई है, आलू नीचे आए हैं, मटर हैं, गाजरे हैं, हर चीज़ सस्ती है इस टाइम। सस्ती हुई है। हाँ। तो बिक रही है? बस बिक कम नहीं है, सस्ती हो गई और बिक। हाँ, बाजार नहीं है, गाहक नहीं है, सौदे ऐसे भरे के भरे रह जाते हैं। गाहक सस्ता लेते नहीं, तो महंगा ही खाते हैं। गाहक सस्ता सामान नहीं लेते हैं। अब 80 रुपये किलो मटर कोई भी लेगा, जो 150 रुपये 200 रुपये कब लेगा? कब गाहक लेगा? क्यों? बस लोगों को महंगा खाने की आदत है, सस्ता नहीं खाते लोग। लोरी की बाम लोगों को महंगा खाने की आदत है। हाँ। सस्ता नहीं खाता? सस्ता नहीं खाता कोई। ये साग महंगा हो। ये साग 80 रुपये किलो था, ये नज़र नहीं आता था। अब ये 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो अभी कोई लेता नहीं है, पड़ा रहता है। अब कोई नहीं ले रहा? अब कोई नहीं ले रहा। 80 रुपए किलो था तो ले रहे थे? मिल रहा था, गाहक दे 5 किलो, दे 4 किलो से गाहक आते थे। अब 30 रुपए? अब 30 रुपये आप कहता नहीं 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 पसंद नहीं आ रहा, हमने उधर से ले लेंगे, उधर से ले लेंगे, भी दे रहा वो 10 दे रहा। ये होता है बस मसला। तो गाहक को ये नहीं देखा चीज़ अच्छी है, ये गाहक ये देखेगा चीज़ अच्छी चीज़ हमने लेनी चाहिए। गाहक को पक्की डंडल वाला दे दो, वो ले लेगा, 20 रुपये किलो, ये नहीं लेगा। चीज़ का ही फ़र्क होता है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहा है कि लाहौर की आवाम को अब महंगा खाने की आदत है, सस्ती जो है चीज़ें नहीं लेते। कुछ ख़वातीन से ये जान लेते हैं कि वो बताएंगी हमें क्या हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम, ये बता दें कि बाकी कोई सब्ज़ी सस्ती हुई है या नहीं हुई? हाँ, पहले से कम हुई है। हुई है। हाँ जी। तो किचन ख़वातीन क्योंकि मेंटेन करती हैं, ओवरऑल घर के खर्चे में कुछ कमी आई है? कोई बेहतरी किसी किस्म की आई बस है? थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, क्योंकि जब पहले प्याज 160 था, अब वो 100 रुपये पे आया है। आलू कम हुए, गोभी मतलब मटर कम हुए, तो पहले से कुछ कम हुई है। सर्कल यानी बेहतर होना शुरू हो रहा हाँ है। जी, पहले से कुछ कम लगता हुई है कि हालात कुछ बेहतर हो जी, जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया। ये ख़वातीन क्योंकि घर के अमूर को ये कंट्रोल करती हैं और किचन को ये संभालती हैं, तो उनके हिसाब से बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, सब्ज़ी जो है वो सस्ती हो रही है। कुछ और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी जी, कैसे हैं? जी जी भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। क्या हालात हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के?
भजन आजकल तो जोर शोर है, आपको पता ही है कि वो कुछ पेंशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही कह है। रहे हैं आपकी पेंशन ही हमारा मुल्क खा गई है। हाँ, गवर्नमेंट तो ये बात कह रही है। तो बात तो वो सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं जी, क्योंकि देखें ना, अब आप काम कर रहे हैं, आपको उसकी उजरत ना मिले, हाँ। तो लास्ट ईयर जो लोग ले रहे थे अमाउंट, हैंडसम अमाउंट थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर। जी जी, ये तो पेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पेंशन ना भी हो तो कोई अच्छा वो फार्मूला यूज़ करें जो सारे एम्प्लॉई बेचारे जिसने 40-50 साल सर्विस की हो उसको हैंडसम अमाउंट मिले। अभी रिसेंटली मेरे बच्चे लगे हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, वो कह रहे हैं अगर 10 साल करो ना तो 70 लाख रुपया वो पे करते हैं प्राइवेट कंपनी, जैसे आप जॉब करें या मैं करूं। तो इधर तो हम अब मुझे 40 साल हो गए तो 20 लाख रुपया भी नहीं मिलना, तो उसके ऊपर भी। किस महकमे में आप? मैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में हूँ। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में ही है। हाँ, वाह। और ये मतलब ठीक है, हालात क्या है वैसे, महंगाई कम हो रही है कोई? वो तो हाँ जी, डेफिनेटली ये जो गवर्नमेंट आई है, आपको पता है ये पुराने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस जी, तो खिलाड़ी हैं। बेशक इस नहीं तरह। तो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कुछ सर्कल चलना शुरू हुआ है या कुछ नहीं, लोगों नहीं, से why बात not, करते हैं वो चीज़ें- कहते हैं चीज़- यार नहीं कारोबार ही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही नहीं है। नहीं नहीं, चीज़ें तो सस्ती हुई हैं, हुई है, हाँ जी बिल्कुल हुई। ये हकीकत है। रियलिटी है इसमें। बहुत शुक्रिया। वेलकम। कैसे हैं? अल्लाह ठीक है। अल्लाह की रहमत। कोई ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बस चीज़ें तो सस्ती, सब्जियाँ वगैरह तो बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं। 50 रुपए किलो गोभी, 30 रुपए किलो नीचे आई हैं। नीचे आई हैं। फ्रूट के क्या हालात है? फ्रूट महंगा है, किन्नू बहुत महंगा है। ये किन्नू इतना महंगा क्यों हो गया? पता नहीं क्या वजह है, किन्नू बहुत किन्नू महंगा हमारा है। हमारा है ये बाहर से तो नहीं आ बाहर रहा। से नहीं आता। ये 1100 रुपए की आई है, 60 दाने, 210 रुपए पड़ा, 250 बेच रहे हैं। कहीं 300 भी बिक रहा है। 300 भी, वो फिर साइज का फर्क है, 400 ही बिक रहा है, 500 भी बिक रहा है, 600 भी बिक रहा है, वो फिर साइज के हिसाब तो सरकारी रेट तो ये नहीं है। से। सरकारी रेट पे होता ही कम। सरकारी रेट पे कोई भी उस लिस्ट पे कोई भी सौदा नहीं बेचते, कोई भी नहीं बेचता। कोई भी नहीं बेचते। वजह क्या है? जानना हो, किसी से पूछा हो कि भाई ये महंगा क्यों है? बस ये मंडी से महंगा मिलता है, फिर हमें भी मजबूरन महंगा पड़ता। अब 2-3 गाहक वापस चलेंगे, 5-5, 6-6 दर्जन के, वो कह रहे हैं जितने लगाओ। मेरे बोला नहीं यार, मेरे बोला मेरी हालांकि वो अच्छा गाहक होता है। गाहक अच्छा आधी गाहक रेडी आपकी खाली ये हो जाती यार, थी, आधी खाली हो जानी थी। मैंने बोला यार, टाइम पे फारिग भी हो जाता। फारिग हो जाते हैं। फिर उसने बहुत बहस की। मैंने बोला यार मुझे 50 भी बचेगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे पैसे नहीं बच रहे, मैं नहीं दूंगा। वो क्या कह रहा था, कितने पैसे? वो कह रहा था 200 रुपये लगाओ। 200 रुपये दर्जन कर। हाँ 200 रुपये। आप कह रहे थे 250 में। हाँ 210 पड़ी। मैं मार्जिन जो दर्जन पीछे 40 रुपये ले रहा था। 5 बजे का गया हूँ, 10 पलियाँ लगाई हैं, 5 पलियाँ क्या कमा लेंगे? 1000 कमा लेंगे, 1200 कमा लेंगे। घर का खर्चा इतना, घर का रेंट है, किराए पे रह रहे हैं, बिल है, बिल है, बिजली का बिल है, गैस। सारा कुछ है। जब आमदनी नहीं है तो फिर हमें महंगाई लगती है। वैसे महंगाई कम हुई है, कम हुई है। हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने में वो कह रहे हैं कि वैसे जो महंगाई है वो कम हुई है, हालात जो है जी हमारी नहीं पूरी पड़ती तो हम कह जी महंगा 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 नहीं है। अब हर चीज़ सस्ती हुई है, हुई है, हुई है। सस्ती हुई है जी, सस्ती हुई हैं चीज़ें, सारी चीज़ें सस्ती हैं। हुई हैं, फ़र्क बड़ा है। हाँ जी, काफ़ी फ़र्क है। सब्जियाँ सारी सस्ती हैं, 10-20 रुपये 30 रुपये किलो हैं। सस्ती हो गई। हाँ जी, टमाटर हैं ये 60 रुपये किलो हैं, किधर 300 थे किधर 60 रुपये, 250 रुपये किलो का फ़र्क है। प्याज किधर 150 रुपये किलो था, अब 80 रुपये किलो है। फ़र्क तो है ना आधा आधा। सर अब हर चीज़ कम हो गई है। कम हो गई जी। तो गाह खरीद रहा है, गाहक परेशान है, अभी भी परेशान। बिलों से परेशान है ना, वो चीज़ें तो कम नहीं हुई ना। बिल जो है जिसका 3000 आता था उसका 12000 आ रहा है। वहाँ वो परेशान है, वहाँ पर वहाँ फंस गया। आप वहाँ फंस गया, वो खाने से भी गया। उसको टेंशन यही होती है कि बिल ना जमा करवाया, मीटर काट देंगे बस। ये हाँ जी, बहुत शुक्रिया। किराएदार की भी और मालिक मकानों की भी। यही परेशानी। हाँ जी, ठीक, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। वो कह रहे हैं कि सब्ज़ी जो है वो सस्ती हुई है, फ्रूट जो है वो कुछ सस्ता हुआ है, कुछ अशिया में कमी आई है। कुछ लोग कहते हैं कि वाकई फ़र्क पड़ा है ओवरऑल, लेकिन जो आम आदमी है वो फंस गया है बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, घर के किरायों में। इसमें हालात जो है वो बहुत उलझे हुए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मईशत को समझने के लिए माहिर मईशत से बात करते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। 2
गुफ्तगू सामने आती हैं, एक हुकूमत का बयानिया सामने आता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, शरह महंगाई की जो शरह है उसमें कमी वाक़ई हो रही है। दूसरा बयानिया जब आम आदमी से जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं कुछ सस्ता नहीं हुआ, दुकानदार से बात करते हैं वो कहते हैं कारोबार नहीं है, क्योंकि आमदोरफ्त नहीं, जो क़ुव्वत ख़रीद है आम आदमी की वो बहुत कम हो चुकी है, वो नहीं बढ़ रही। तो ब्रेक करते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ होइएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ, एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं, हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है। गरीब आदमी से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं महंगाई कम नहीं हो रही है। हुकूमती वज़रा के बयानात भी आपने सुने और अवामी राय भी आपने सुनी। इस पर मईशत को समझने के लिए माहिर मईशत खालिद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मईशत जो है वो भी सिर्फ नंबर्स की गेम है। नंबर्स को थोड़ा आगे पीछे कर दें तो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, नंबर्स को थोड़ा गलत पोर्ट्रे कर दिया जाए तो लगता है कि मईशत नीचे गिर रही है। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अफरात ज़र कम हो रही है, शरह सूद कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई बढ़ नहीं रही, जबकि आम आदमी का तासुर भी आपने सुन लिया। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया। एक गोरख धंधा है जो समझ ही नहीं आ रहा आम आदमी को। गवर्नमेंट की अगर बात कर लें तो वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फ्रॉम द फेडरल टू द प्रोविंशियल लेवल हर जगह ये बात हो रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, जबकि आम आदमी से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं महंगाई कम नहीं हो रही। हालात जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, इसमें मईशत को जिस तरह आपने भी कहा कि है तो ये गोरख धंधा। अब इस गोरख धंधे को समझने के लिए इसको कम से कम दो एंगल से आप देख लें। एक एंगल है आपका मैक्रो इकनॉमिक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकनॉमिक में क्या है कि जी आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है, आपका जो नेशनल डेफिसिट क्या है, आपके जो रेवेन्यू अर्निंग है और जो बजट के आपके टारगेट है, डेफिसिट है, वो किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ अरसे में हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ है, ट्रेड सरप्लस हमारा थोड़ा सा बेहतर हुआ है, हमारे जो इंटरेस्ट चार्जेस या मार्कअप रेट्स हैं वो नीचे आए हैं, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। जी हाँ, महंगाई कम नहीं हुई। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी मैं करता हूँ कि शरह कम होने का मतलब क्या है। तो महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो कम हुई है। उसका नतीजा आप देखिए कि जहाँ मार्कअप रेट 22% थे वो रिड्यूस होकर तकरीबन अब इस वक्त 12-13% पे आ गए हैं। अच्छा, तो ये फिर इसी तरह जो बिजली के रेट मुसलसल बढ़ते चले जा रहे थे वो थोड़ा सा कैप आ गया, इन सर्टन केसेस थोड़ा सा कमी भी हुई है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबल है, तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको अगर देखें तो उस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेफिनेटली इकोनॉमी में है, आई है नंबर 1। अब आ जाए एक आम आदमी के बाद। अब आम आदमी का मसला ये है कि 2 साल पहले अगर उसकी 1000 रुपया फ़र्ज़ करो इनकम थी, तो इस दौरान में जो पिछले 2022 से लेके अब तक जब तक ये सियासी सारी म्यूज़िक चेयर हुई है, उतार चढ़ाव और खिलवाड़ हुआ है, उसके नतीजे में ये हुआ है कि जो हमारा महंगाई बढ़ने की शरह थी वो अगर 1000 में उस वक्त गुजारा बंदा कर रहा था तो वो तो ऑलरेडी जो उसके अखराजात हैं वो 2500 तक पहुँच गए हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है कि अगर वो पहले 35% फूड इन्फ्लेशन था या 50% भी इन सर्टन केसेस जो है ना वो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी, तो वो 2-3 सालों में वो सारा जो इम्पैक्ट है वो जमा होता गया। एक 100 रुपए की चीज़ जो है वो ऑलरेडी 250 रुपए की हो चुकी है। तो वापस 100 की नहीं आई अभी, वापस 100 की नहीं आई। अब नतीजा ये है कि जो आपकी महंगाई है इन अ वे ये रीबेस हो गई कि 100 रुपए वाली चीज़ अब 250 रुपए पे है, जहां हुकूमत कह रही है कि जनाब ये देखिए अब सिंगल डिजिट में हम आ गए, अब हमारी जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो 35% नहीं रही, वो 10%। बट फैक्ट इज़ कि पिछले 2-2.5 सालों में वो जो 35-40% फूड इन्फ्लेशन रहा है उसने बंदों की कमर तोड़ दी है, कुव्वत ख़रीद लोगों की जो है ना वो कम। अगर आम जुबान में बात कर ली जाए तो वो 250 रुपए की जो चीज़ है वो अब 300 पे नहीं जा रही, 250 पे रुकी हुई है या 260 टच कर गई है। 100 की चीज़ थी जो कि 250 की हो गई, वो अब 260 टच कर गई है। जी, अब वो उसके बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है, लेकिन कम नहीं हो रही, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। हाँ। अब इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि 3 साल पहले फ़र्ज़ करो दालें हैं, दालें हमारी कुछ 75% दालें जो है ना जी वो इम्पोर्ट होती है। अब उस पर एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट है कि हमारा एक्सचेंज रेट गया वो हुआ, इंटरनेशनल मार्केट भी प्राइसेस है। उस वक्त अगर फ़र्ज़ करो दाल कोई 200 या 250 रुपये किलो थी, आज वही दालें जो है ना वो 500, 550, 600 रुपये के जी है।
आपके यहाँ चिकन फॉर एग्जाम्पल उस वक्त अगर वो 300 350 का था, आज तो कहीं कभी 700 टच आज करता है, कभी 600 जो है ना वो टच आपका चिकन है। सब्ज़ी अगर उस वक्त बहुत मतलब देखें कि कई सब्जियां थी जो आपको 100 से 150 में मिल रही थी, अब जिस भी सब्ज़ी को आप हाथ लगाते हैं आप 200 250 300 400 से नीचे सब्ज़ी नहीं। इसी तरह आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़े। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि महंगाई जो है वो रीबेस हो गई, 100 वाली चीज़ 250 पे चली गई। अब क्योंकि इस दौरान में अच्छा इकोनॉमिक्स में ये भी नहीं होता कि महंगाई एक ही रफ्तार से बढ़ती जाती बिल्कुल ठीक है। जो ही वो रीबेस होके उस लेवल पे आती है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती है तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। नतीजा ये है कि महंगाई में बढ़ने की रफ्तार रुकना शुरू हो जाती है। तो ये इंडिकेशन है कि आम आदमी जो है उसके ऊपर महंगाई ने उसकी इतनी कमर तोड़ दी है कि अब उसकी डिमांड कम हो गई है। अच्छा, आपने जिस तरह खुद का एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आम आदमी को माइक्रो इकोनॉमिक्स से उसी से गरज है, मैक्रो से गरज नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुल्क की बात करें तो मैक्रो को सबसे पहले देखा जाता है कि हालात जा किस तरफ रहे। एक तरफ एक बयानिया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा और चंद हफ्तों की बात रह गई है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब इस वक्त गवर्नमेंट के अगर आप वज़रा से बात करें, ऑफ कैमरा भी बात करें, ऑन कैमरा भी बात करें, तो वो कहते हैं कि तकरीबन 1 साल का जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास आ गई है। जहाँ महीनों या हफ्तों की बात थी वो अब 1 साल तक हम कंफर्टेबल हो गए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिससे हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तो क्रेडिट ड्यू है ना वहाँ देना चाहिए कि अब पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हम थे उसमें अब इस वक्त स्टेबिलिटी आ गई कि आपको पहले IMF से आपका एक शॉर्ट प्रोग्राम मिला, उसके बाद फिर ये आपका दूसरा प्रोग्राम जो है ना वो मिला। फॉरेन रिजर्व्स आपके जो है ना वो इस वक्त कदरे बेहतर हैं, आपका एक्सचेंज रेट जो है ना वो बेहतर है, ट्रेड सरप्लस भी आपका हुआ है। अब ट्रेड डेफिसिट जो है ना उसकी तरफ हम दोबारा जाना शुरू हुए हैं। अच्छा, इसी तरह जो आपके मार्कअप रेट्स है वो 22% से अब तकरीबन इस वक्त 12% पे आ गए। अच्छा, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, ये बताइएगा कि क्या स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना वाकई मईशत की बेहतरी की अलामत होती है? नहीं, टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारे पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है ना जी उसका अमूमी आम लोगों से या कारोबारी जो लोगों का सेंटीमेंट है उससे ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ एक तो बेस बहुत थोड़ा है। अच्छा, देश में जो 5-6 मेजर प्लेयर्स जो है ना वो इसको उठा के कहीं का कहीं ले जाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि आज से 1.5 साल पहले जब ये इनकी पिछली निगरान हुकूमत थी उस वक्त 40-45 हज़ार पॉइंट से थे। कौन सी मैशत में ऐसी जी कारण हो गई कि ये इस वक्त जो है ना लाख से ऊपर चली गई, पॉइंट्स क्रॉस कर? मेरा मतलब है कि अगर आपका 2.5 गुना चली गई है तो आपके कारोबार में क्या 2.5 गुना बेहतरी आई? आपके यहाँ की इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना बेहतरी हुई? आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना बेहतरी हुई? कोई नहीं हुई। तो लिहाजा हमारे यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो इट्स लॉफिंग स्टॉक बेसिकली। उसका मतलब है आम कारोबार से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, गोइंग बैक टू दिस थिंग जो आप बात कर रहे थे, अब आम आदमी जो है ना जी उसको ये इसलिए समझ में नहीं आती कि उसकी जो इनकम है उसमें तो इन 2 सालों में बड़ा महदूद सा इजाफा हुआ ना, हुआ ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस थी चले जी वो 27,000 से आपने 37,000 कर दी इन 2 सालों में। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि महंगाई इससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से बढ़ी है जिस वजह से लोगों को पिंच हो रहा है। देखिए, लोगों के जो किरायों के मकान के किराए थे आज से 3 साल पहले वो आप देख लीजिए कि 1.5 से 2 गुना बढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, बच्चों की फीसें बढ़ चुकी हुई हैं, आपकी दवाइयाँ हैं वो 2-2.5 गुना बढ़ चुकी हैं। अभी बात कर रहे रवा हफ्ते 14 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। दैट्स राइट। तो मेरा एक तरफ दावा है कि महंगाई कम हो रही है, शरह कम हो रही है, इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है और वो इस वजह से कम हो गई है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। ये भी तो देखें ना कि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, इसी वजह से महंगाई बढ़ने की शरह। तो डिमांड एंड सप्लाई का जिस तरह वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन लोगों में कोई खुशहाली तो नहीं आई। एक ताजर से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बाज़ाहिर नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि महंगाई इतनी कर दो कि ताजर मजबूर हो जाए कीमतें गिराने पे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये फार्मूला ठीक है कि वो मजबूर हो जाएगा कि उसको अपना स्टॉक निकालना ही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ डिमांड एंड सप्लाई में एनैमलीज हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, ये हुकूमत का काम है करे। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ भी चोर बाज़ारी होती है, सट्टा बाज़ारी होती है, प्राइसेस की मैनिपुलेशन ताजर करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं। हमारे सामने चीनी की मिसाल है, गंदम की मिसाल है और बहुत सारी चीज़ों की मिसाल है। अच्छा, ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि मार्केट को मैनिपुलेट करके ताजर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लोगों तक वजन जो है ना पहुँचाए। लेकिन बाकी तो चीज़ें जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे फ्री फॉल मार्केट छोड़ दी जाती है, खुद ही तयन किया जाता है कि ताजर फैसला करे। अब उसमें ये है कि जो ताजर है उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। एक तो उसकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, दूसरे वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है भाई वो भी बिजली भर रहा है,
लोग उसके पास भी मुलाजमीन है, ट्रांसपोर्ट है, उस मार्कअप भी भरने हैं, तो उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे तो नहीं गई। तो लिहाजा ये फैलेसी है कि जी वो कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी तो वो मजबूर हो के, नहीं, उसका कैपिटल फंसा हुआ है। वो तो अगर इसमें ज़रूर एक ख़ास लिमिट से नीचे करेगा तो नुकसान भरेगा। आप यही वजह देखेंगे कि जो ताजर तबका है उनकी बिक्री कम हुई है, सेल्स उनकी कम हुई है, तो दे आर नॉट बेटर ऑफ ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि लिमिट के बाद वो कम कर देंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में फ्री फॉल मार्केट अगर खोल दी जाए जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक ना रखे, क्या ये मईशत के लिए बेहतर चीज़ें होती हैं? क्या किसी भी इंडस्ट्री को ये फैसला कर देते कि वो अपनी कीमतों का तयन खुद करे, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे आ रही है, उसका गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस ना करे, या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए? देखो जी, ये जो लिबरल इकोनॉमिस्ट है वो इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन बात ये है कि वन साइज़ फिट ऑल वाली बात नहीं है। वेरी ट्रू। अच्छा, अब ये है कि हमारा माशाल्लाह 24 करोड़ का मुल्क है, हमारे साथ आप देखिए इंडिया तकरीबन उनकी आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है, चाइना है वो भी 1.25 अरब से ज़्यादा है। इवन यूरोप में भी आप देख लें कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो अभी तक गवर्नमेंट जो है ना उसको सब्सिडी देती है, सपोर्ट करती है। उसमें मिल्क हो गया, खाने पीने की चीज़ें हैं, और एनर्जी की प्राइसेस है, गैसोलीन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिहाजा ये कह देना कि जी मार्केट हर चीज़ का खुद तयन करे, वो तो अमेरिका में भी नहीं हो रहा। तो हम जैसे मालिक के जहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे 1/3 के लगभग जो पॉपुलेशन है वो रह रही है, रूरल एरिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, शहरों में भी इसी तरह। तो लिहाजा इसमें जो मार्केट में डिस्टॉर्शंस हैं, जो एनैमलीज़ हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ या सरमायाकार लोग जो हैं वो अपने एडवांटेज के लिए जो इसमें मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें हुकूमत का एक पॉजिटिव किरदार रहना चाहिए, जो इंडिया में भी है, जो चाइना में भी है और जो बाकी जगह। जिस तरह आपने बात की, एक महंगाई है जो ओवरऑल गवर्नमेंट की जानब से हो रही होती है, पॉलिसीज महंगाई कर रही होती है, एक महंगाई है जो नीचे हो रही होती है, या जिस तरह आपने कहा कि माफियाज हैं या बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स या मेजर की प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो कर रहे होते हैं। वो डिमांड एंड सप्लाई को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि महंगाई ऊपर चली जाती है, या स्टॉक कर लिया जाता है। मामला समझ आती, सीज़न आ रहा है, स्टॉक कर लिया। फॉर एग्जांपल रमज़ान आने वाला है जी, बदकिस्मती से बात हर साल होती है, टेलीविज़न पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है, अखबारात में होती है, आप लोग कॉलम्स लिखते हैं, और पिछले कई दहाइयों से लिखा जा रहा है कि ये बदकिस्मती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमज़ान आता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। आज तक इसका तयन नहीं हो सका कि कीमतें बढ़ती क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए रमज़ान शरीफ में अगेन वही आता है कि हमारे ताजरों का एक बहुत बड़ा तबका है कि जो इसे एक मौका समझता है कि ये सीज़न है, ये लगाना है सीज़न। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का 11 महीनों में एक ख़ास बैलेंस जो है ना वो चला आ रहा होता है। अच्छा, एक महीने में यकदम क्या होता है कि ऑयल की डिमांड जो है वो बढ़ के 2 गुना हो जाती है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी जो अशिया खुर्दोनोश हैं उसकी डिमांड यकदम 2 गुना। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी जंप होती है ना मार्केट की, वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाती। अच्छा, अब यूरोप में या अमेरिका वगैरह में आप देखोगे कि क्रिसमस के मौके पे या ऐसे मौक़ों पे, अच्छा वहाँ क्योंकि वो डाटा बेस्ड है, मार्केट काफ़ी मैच्योर्ड है, वो ऑलरेडी हर एक ने सप्लाई उसमें बिल्ट इन कर ली होती है, जिसकी वजह से वहाँ ये शौक नहीं आता। फोकस मोर क्वांटिटी सेल पर होता है ना हमारा है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है अपना सुल्तान साहब, मार्केट में हमारे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी आबादी जो है वो 1998 में 14 करोड़ थी, ठीक, आज हो गई 24 करोड़ हो गई। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लाइफ स्टॉक की देख लें या अपने मेन ग्रेन्स की देख लें, उसमें अनफॉर्चुनेटली इजाफा जो है वो एवरेज इजाफा पर एनम 3% भी नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी डिमांड बढ़ी है, खाने वाले बढ़े हैं, इस्तेमाल करने वाले बढ़े हैं, प्रोड्यूस जो है ना वो कम से कम हो रही है। 1980 की आपने बात की, उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। वो बैकबोन जो है बैकबोन नहीं है, वो अब बैकबोन का आप ये देख लीजिए ना कि हमारी जो इस वक्त एग्रीकल्चर है, आप जो कोई साल उठा के देख लीजिए कि अगर इसमें कोई एनुअल ग्रोथ जो है ना वो 5% 7% आई हो, हम डेफिसिट हैं इस वक्त। अगर हमारी इंपोर्ट का बिल आप उठा के देखें तो पिछले कई सालों में हमारी इंपोर्ट का बिल जो है फूड आइटम्स का, अशिया खुर्दोनोश का, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इसमें फिर ऐड कर लें कि हमारे यहाँ स्मगलिंग भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है। तो हमें बहुत हद तक इन चीज़ों की तरफ भी जाना है कि लेकिन एडिंग टू योर पॉइंट, तो फिर इसमें गरीब आदमी से जब हमने सवाल किया तो चीनी की कीमतों को हमने अभी रिसेंटली चेक किया तो चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। तो पता ये लगा, जब हमने ताजरों से जाना, लोगों से जाना, तो उन्होंने कहा जी चीनी बाहर जा रही है। ये चीनी पहले भी बाहर जा रही थी, तो तब कीमतें बहुत बढ़ गई थी। अभी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम है जो कि बाहर भिजवाया जा रहा है ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज वापस आए। यहाँ पर पैसा हमें डॉलर चाहिए, इसलिए आया जा रहा है। तो उसमें लोकल मार्केट में कीमत बढ़ गई है
और बाहर जा रही है। अब क्या ये इकॉनमी क्या है कि अब मुल्क कह रहा है, मुल्क की पॉलिसी ये है कि हमें डॉलर चाहिए, चीनी हमारे पास मौजूद है, अगर लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो कीमत नीचे आ सकती है, गरीब आदमी को सस्ती चीनी मिल सकती है, लेकिन नहीं, हमें रिजर्व भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। देखिए ये एक टिपिकल फिनोमेना है जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ओलिगॉक्स, कि मार्केट में चंद प्लेयर जो है ना वो कार्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या वो इतने बड़े और नुमायाँ हो जाते हैं कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब आप देखिए कि शुगर मिलें जो हैं ये सारी की सारी किन लोगों की है? सियासतदानों की, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जो हुकूमतें चलाने वाले हैं। आप पिछले 10 सालों का पैटर्न देख लीजिए कि शुगर की जब भी कीमत बढ़ती है, एक दफ़ा बढ़ती है, फिर इंपोर्ट भी इसीलिए की जाती है कि वो हो मार्केट में लोकल में शॉर्टेज ना हो जाए। जी। अच्छा, बढ़ाते भी हम इसीलिए हैं कि वो हो जाए, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा हो गया, अगर ये ना हुआ तो किसान मारा जाएगा। लेकिन इन सालों में ना किसान खुशहाल हुआ, ना का जो खुशहाल हुआ। तो ये ओलिगॉक्स है ना, उसमें सीमेंट भी आ जाता है, उसमें आप ये देख लीजिए कि अभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं चीनी का भी आ जाता है, और बहुत सारी जो हमारी इस तरह की चीज़ें हैं वो उसमें ओलिगॉक्स का वीट अपना गंदम, अपना आटा हमने वो बाहर भिजवा दिया और बाद में मंगवाना पड़ा। ये एक टिपिकल फिनोमेना। अच्छा, ये एक और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है कि देखें जब हम यूरोप या अमेरिका, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं समझना ही चाह रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी से जब बात करते हैं ना उसको ये बात समझ नहीं आती। उसका एक बुनियादी सवाल ये होता है कि भाई चीनी हमारी, गंदम हमारी, मुल्क हमारा, खाने वाले हम, मतलब एक घर में 10 अफराद मौजूद हैं, 10 ने खाना खाना है, 10 के लिए खाना मौजूद है। हम खाना बाहर भिजवा के कुछ पैसे लेने के लिए 2 को भूखा रख छोड़ रहे हैं। ये वो आम आदमी पूछा ये कौन सी साइंस है? ये इंतहाई वाहियात साइंस है। हाँ, उसकी वजह ये है कि देखें हमारी एक्सपोर्ट बास्केट, आप देखें हमारी एक्सपोर्ट बास्केट जो 1990 में 2000 में थी वही आज है कि तकरीबन कोई 55 to 60% टेक्सटाइल्स है, 15 से 18% के करीब हम चावल भेजते हैं, अनदर अबाउट को 15 से 20% हमारी लेदर गुड्स और बाकी चीज़ें जाते हैं। अब ये सारी चीज़ों में आप देखें कि ये बुनियादी तौर पे प्राइमरी गुड्स हैं या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं। अब पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो 19 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और उसमें पहली अगर 10 आइटम जो मेजर आइटम देखें वो सारे वैल्यू एडेड हैं। वो स्टील है, वो टेक्नोलॉजी है, वो फार्मास्यूटिकल है, वो केमिकल्स है, वो रबर है। टेक्सटाइल्स का जो नंबर आता है वो टॉप 10 ट्रेडिंग आइटम ऑफ द वर्ल्ड में 8th नंबर पे है। हमारी अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको वैल्यू एडेड बनाया नहीं। हमारी इकोनॉमी जो है उसमें वैल्यू एडेड के लिए इंसेंटिव नहीं। नतीजा ये है कि हम आज भी 1990 में रह रहे हैं कि डॉलर कमाने के लिए हमें चीनी बाहर भेजना पड़ती है, हमें गंदम बाहर भेजना पड़ती है, हमें टमाटर बाज़ औक़ात पे आ जाते हैं, हम प्याज पे आ जाते हैं। भाई दुनिया की जो इकोनॉमी जिन्होंने ग्रो किया है ना उन्होंने डॉलर इस तरह नहीं कमाए। हमने वो ट्रेन जो है ना वो मिस कर दिया। हमारे पड़ोस में है मुल्क इंडिया फॉर एग्जांपल। अब इंडिया की एक्सपोर्ट्स अगर उठा के देख लें, मिले अपने वियतनाम की उठा के देख लें, कोई 310 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट देखें 55-60 अरब की है, और हम अभी तक 30-32 अरब डॉलर में मतलब चले हुए हैं। तो लिहाजा हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना यही इसी में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसका फ़ायदा ये हुकूमत और ये लोग उठाते हैं। इसमें क्या एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमने, जिस तरह आपने नंबरिंग की बात की, कि हमने अपना नंबरिंग करना क्या है, हमने कौन सा आइटम सबसे पहले रखना है जिसको हमने मेन फोकस बना के एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद किसको लेकर आना है। हमें इसका कुछ इल्म नहीं है। हम ज़रूरत के तहत वक्त के मुताबिक मौका देख के ये फैसला करते हैं कि इस वक्त डॉलर आ सकता है, ये चीज़ बाहर भेज दो। देखिए इसमें थोड़ी सी बहस फिर लंबी हो जाएगी क्योंकि आपके प्रोग्राम का ज़रा जो है बड़ा फोकस बड़ा अच्छा है। देखिए इसमें आ जाता है कि पहली बात तो ये हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना वो अभी तक 80s वाला है जो कि फरसूदा हो चुका है। दुनिया जो है ना वैल्यू एडेड पे जा चुकी, टेक्नोलॉजीज़ पे जा चुकी। दूसरे नंबर पे ये जो हमारी मार्केट का मैकेनिज़्म है ये अभी तक मैनिपुलेटिव और ऑलिगॉक्स के ऊपर चल रहा है। हमारी मंडियाँ ओपन नहीं है, हुकूमत की मदाखलत भी है, कहीं सब्सिडीज़ बहुत दी जा रही हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तीसरे नंबर पे ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना उसका मेजर पोर्शन अभी तक अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को इंसेंटिव ज़्यादा है, वो टैक्स भी ना भरें, उनको कोई पूछ-गिछ भी नहीं है, वो जितने पैसे बनाए वो मौज कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को तो हमने मार के रख दिया ना कि उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा के वो बोले पर्सनल इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है या ये वो। अच्छा, उसका नतीजा ये कि हमने जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी या फॉर्मल इकोनॉमी है उसकी कमर तोड़ दी, और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो मौज कर रहे हैं। उसका नतीजा ये कि हम अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में अपनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया आपने। अच्छा, उसका नतीजा ये है कि ये इस किस्म के स्ट्रक्चर के साथ मुझे आप ये बताइए कि इस इकोनॉमी में कहाँ इंसेंटिव है वैल्यू एडिशन का। हमारे यहाँ को टेक्नोलॉजी में बड़े हमने को कमाल किए हों,
हमने को एक्सपोर्ट में कोई वैल्यू एडेड चीज़ें हैं। अब ले दे के हमारे लिए क्या गेम चेंजर है कि अच्छा जी सी पैक में वहाँ चाइना के लोग जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ आके लगा लें। ओ भाई वो अगर लगा लेंगे तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे सियासतदान और जितनी भी पास्ट की हुकूमतें गैर सियासी भी रही हैं उनको को उस अंदाज में ना जज करता है। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो सारी की सारी एक्सट्रैक्टिव पे या रेंट सीकिंग पे बेस कर रही है, वो थ्राइव कर रही है, अशराफिया ग्रो कर रहा है। और नीचे जो अवाम है ठीक है थोड़ी बहुत चीखें मारते हैं, उसके बाद फिर शाम को हम उनके अपना सियासी तजिए जो है ना वो देखना शुरू कर देते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इकोनॉमी का भी और जो सोसाइटी का जो एक तश्कील पा गई है ना वो एक हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान में काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक मैनिपुलेट करके जो एक महदूद तबका है जो 5-7% भी मुश्किल होगा वो 70-80% वसाइल पे लेके बैठा हुआ है और बाकी लोग चीखे मार रहे हैं और बस उसी में हम फंस के रह गए हैं। तो ये हमारे बुनियादी मसाइल में सम अप कैसे करेंगे सर, वक्त ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का, कि आम आदमी एक तरफ देख रहा है और वो ये रोज़ ख़बर सुनता है टेलीविज़न पे कि महंगाई की शरह कम होगी, वो ये रोज़ ख़बर सुनता है कि शरह सूद नीचे आ गई, वो समझता है कि अब इंटरनेशनल इदारे लिख तो रहे हैं कि अब फिगर्स बेहतर हो रहे हैं, तो एक होप और एक उम्मीद पैदा होती है कि हालात कुछ बेहतर हो जाए। कभी आटा सस्ता कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ बुरकी महंगी कर दी जाती है। वो इस पर कन्फ्यूज़ है। उसको क्या कहेंगे कि क्या वो होप रखे? आपको क्या लग रहा है, आपका तजर्बा क्या कहता है कि हालात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? वो जी वो बड़ा मशहूर एक था ना कि दुख झेले भी फाख्ता और अंडे कव्वे अंडे खाएं। बस हमारे माशरे का मिजाज और हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी का मिजाज ये बन गया है कि दुख झेलने को अवाम रह गए हैं और जो अंडों के मज़े हैं वो अशराफिया ले रही है। और बाकी तो ये सारे खेल तमाशे हैं ना कि दूसरे को मुतमईन करना है कि चाहे आवाम चीख चिंगाड़ कर रही है उसको नहीं आप देखो हमने महंगाई बड़ी कम कर दी आपके लिए। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह उसकी तो कमर टूट गई, उस बेचारे की तो कुव्वत ख़रीद जो है ना वो ख़त्म हो गई। लोगों ने महंगाई तब कम होती है जब कीमतें नीचे आती हाँ हैं। अच्छा, या दूसरी सूरत ये थी सुल्तान साहब कि ठीक है आपकी ये महंगाई कम हुई ना तो ये अगर 100 की चीज़ 250 हो गई तो लोगों की आमदन अगर 100 से 250 ना होती कम से कम 200 होती तो वो ये पिंच कम होता। इस वक्त ये है कि अवाम को पिंच ज़्यादा हो रहा है कि अखराजात साइड बहुत ज़्यादा चले गए, उनकी आमदन उस तनासब से बढ़ी नहीं और हुकूमत के पास क्योंकि माइक है, एक समझाने का तरीकाकार है कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने डिफ़ॉल्ट से आपको बचा लिया। ओ भाई आपने मतलब बीमारी दिखा के मौत वजदी बेच दी तो अब अवाम बेचारी क्या करे। तो अवाम के लिए पेन है, अवाम जो है बी फाख्ता की तरह दुख झेलने को है और अंडों के मज़े जो है ना वो अशराफिया ले रही है। ये आज से पहले भी होता है, आज भी हो रहा है। आज ज़रा नफासत के साथ होता है कि टेलीविज़न पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है और बताया जाता है कि जी हमने कमाल किया, एक दूसरे को मुबारकबादें। ये IMF ने देखी हमारी तारीफ़ की, ब्लूमबर्ग ने देखी हमारी तारीफ़ की, फ़लाने ने तारीफ़ की। बट फैक्ट इज़ कि हमारी इकॉनमी जो है वो कर्ज़ों के ऊपर चल रही है, नो डाउट वो रेंट सीकिंग के ऊपर चल रही है। इकॉनमी में कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी सप्लाई बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े तो चलो जो अखराजात बढ़े हैं वो कॉम्पनसेट हों। तो लिहाजा हमारे ये प्रॉब्लम जब तक हैं अवाम बेचारे दुख झेलते रहेंगे और झेल रहे हैं। खालिद रसूल साहब नाज़िम साहब मुझे गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से फिलहाल कितना ही। सुल्तान शाह को दे दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।